हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हमने जो आपका जूलॉजी का ये कोड है इम्यूनोलॉजी BZYET141, इसके 3 चैप्टर में ऑलरेडी करा चुकी हूँ और आज हम यूनिट नंबर 4 करेंगे। आज मैं स्टार्ट करूँ यूनिट नंबर 4 और इसका एक ही लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े हैं उसको दो पार्ट में मैं कराती हूँ और जो छोटे हैं उसको मैंने एक ही पार्ट में करा देती हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसमें, और फिर लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं वो, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स को पढ़ना है आपको। इसके अंदर बहुत सारे इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स को आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि इससे पहले जो हमने पढ़ा इम्यूनोलॉजी के टर्म्स में, हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनेट इम्यूनिटी होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, सारी चीज़ें हम इम्यून सिस्टम में पढ़ चुके हैं, जिसमें वो हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे उसके। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होते हैं कई सारे इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स भी होते हैं। लाइक हमारा टी लिम्फोसाइट्स है जो, ठीक है, और जो आपका बी लिम्फोसाइट्स है, ये किस ऑर्गन्स में जाके मेच्योर होते हैं, किस ऑर्गन में जाके फॉर्म होते हैं, उन सारी चीज़ों को, उस ऑर्गन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर में आप ऑर्गन्स पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के। ठीक है, ये ऑर्गन्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ा था। ये ऑर्गन्स जो होते हैं डिफरेंट पार्ट में होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। प्राइमरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन जो होता है उसका काम क्या है, इम्यून सेल्स को डेवलप करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो इम्यून ऑर्गन्स होते हैं, आपके इम्यून वाले ऑर्गन्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वाले का फंक्शन क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट के लिए। दूसरी चीज़ जो आपके सेकेंडरी वाले हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स की साइट की तरह एक्ट करते हैं, यानी इम्यूनिटी में वो इम्यून को रिस्पॉन्स करेगा। कुछ भी आपके फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, आपको कोई पैथोजन अटैक कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी रिस्पॉन्स करने की वो किसकी होगी, सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स की होगी। ठीक है, अगर मैं अपने सिंपल भाषा में कहूँ, ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फोबॉइड जो होता है वो साइट्स ऐसी साइट है जहाँ पे प्रोडक्शन होगा किसका, लिम्फोबॉइड सेल्स का। ठीक है, सेकेंडरी वाले वो हैं जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन कराएंगे और बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे, यानी वो उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, तो वो आपका सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन होता है। तो आप एक्साइटेड हो इसको जानने के लिए कि क्या क्या इनके काम होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो क्या होता है लिम्फेटिक नोड एंड देयर सिग्निफिकेंस, हमें सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स में पढ़ना है, जो कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को अगेंस्ट द एंटीजन रिस्पॉन्स करता है। इसमें हम देखेंगे कनेक्टिव लिंक बिटवीन द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ द सिस्टम एंड इम्यूनोजेनेटिसिटी, जो कि इम्यून सिस्टम दिखाता है। इम्यूनोजेनेटिसिटी का मतलब ये हो गया कि किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट। वैसे ही आ गई हैं। ओ भाई, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करें लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स के। जैसे कि आपको पता है कि जूलॉजी 135 जिसने पढ़ा होगा, ये सेकेंड ईयर का कोड है आपका। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में जो है बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं और सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पढ़ना है यहाँ लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स का, जिसका अलग अलग फंक्शन होगा, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं अगर वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखेंगे, तो हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। इसीलिए हमें सिमिलरली यहाँ पे पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में, और सबका जो है कई सारा फंक्शन होता है, और ये इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। तो ये आपकी बॉडी है, देख सकते हो। ठीक है, ये बॉडी है बिल्कुल। अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दे रखी है, लाइक एडिनॉइड्स, टॉन्सिल, थोरासिक डक्ट, लेफ्ट सबक्लेविन वेन, ये आपके लिम्फ नोड, ये वाली स्प्लीन है, पियर्स पैचेज है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बोन मैरो है, अपेंडिक्स है, थाइमस है, और राइट लिम्फेटिक डक्ट है। ये सारी चीज़ें आपके लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स में आते हैं। ये लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स आपके मेजरली दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। तो जो आपके ऑर्गन्स हैं वो दो ग्रुप में क्लासीफाई हैं, एक होता है आपका प्राइमरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन। ठीक है, तो हमको बारी बारी से पढ़ना है सबको। तो सबसे पहले जो है आपको 4.3 वाले सेक्शन में मिलेगा प्राइमरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कौन से प्राइमरी हैं और कौन से आपके सेकेंडरी हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी वाला पढ़ना है, जिसमें से आपका थाइमस है, बोन मैरो है। ठीक है, इसको हम कंसिडर करते हैं प्राइमरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स में। ये ऐसे सेल्स होते हैं लिम्फोबॉइड जो कि लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन करते हैं। ये ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन करेंगे। इमैच्योर लिम्फोसाइट्स आएंगी और फिर हेमेटोपोइसिस होगा। हेमेटोपोइसिस का मतलब ब्लड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही ब्लड का फॉर्मेशन होगा ये मैच्योर हो जाएंगी और स्पेसिफिक एंटीजन साइज होंगे। ठीक है, और प्राइमरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन बनेंगे।
तो यहाँ पे जब आपका मैचुरेशन होता है उस टाइम पे ड्यूरिंग द मैचुरेशन प्रोसेस लिम्फोसाइट जो होता है एक प्रॉपर्टी अटेंड करता है, उसको इम्यूनो कॉम्पिटेंट बोलते हैं, यानी ऐसी एबिलिटी कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकें। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट, राइट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट वाली एबिलिटी शो करते हैं आपके जब लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता है कि दो टाइप के इम्यून सेल्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स वाले टी सेल्स बोल सकते हैं और बी सेल्स बोल सकते हैं। लिम्फोसाइट्स एंड सेल्स इज सेम, ठीक है। तो हम टी लिम्फोसाइट्स बोले या टी सेल्स बोले, हम बी लिम्फोसाइट्स बोले या बी सेल्स बोले, सेम है। तो जैसे आपके पास आपके पास जो लिम्फोबॉइड ऑर्गन है प्राइमरी वाले, उसमें से थाइमस एंड बोन मैरो है। तो जो थाइमस होता है वो टी सेल से, यानी थाइमस जो होता है ऐसा साइट है जहाँ पे टी सेल्स बनते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टी सेल्स जो होते हैं वो आपके थाइमस में बनते हैं और जो बोन मैरो है उसमें आपके बी सेल्स बनते हैं। तो अब हम इसको, जो थाइमस है आपका, जो बोन मैरो है, प्राइमरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो जो आपके एक इम्यूनोलॉजी वाला एक प्रैक्टिकल होता है उसमें भी आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, तो आप वहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थाइमस। थाइमस जो होता है ये हार्ट के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, फ्लैट होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो ये आपका हार्ट है और इसके ऊपर प्रेजेंट है आपका थाइमस, ठीक है। फ्लैट होगा बिल्कुल और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है ये, सही। आ जाओ, अब यहाँ पे आपको पढ़ना है, दीज लोब्स आर सराउंडेड बाय कैप्सूल। ये लोब्स जो होते हैं आपके बाइलोब्ड, यानी दो लोब प्रेजेंट होता है, ठीक है। इससे एक सराउंडिंग होता है, एक सेपरेट सा कैप्सूल, ठीक है। सेपरेट सा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इन दोनों को एक कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइन करता है, ठीक है। उसका नाम है ट्रैपेकुले। हर एक लोब्यूल जो होता है उसके दो कंपार्टमेंट्स, एक आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। जो आउटर कंपार्टमेंट है उसका नाम है कॉर्टेक्स, जो इनर वाला है उसका नाम है मेड्यूला। कॉर्टेक्स में जो होते हैं आपके इमेच्योर टी सेल्स होते हैं, जिसको मैं थाइमोसाइट्स कह रही हूँ। थाइमस में आपके जो इमेच्योर टी सेल्स हैं उसका नाम थाइमोसाइट्स है। सेकंड जो इनर वाला कंपार्टमेंट है उसका नाम मेड्यूला है, जिसके अंदर कुछ थाइमोसाइट्स प्रेजेंट है, सही है। तो ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है। सबसे पहला वाला देखो, ये ऊपर से ये आपके मैक्रोफेजेस भी है, इसके पास हेसेल्स कैप्सूल है, मेडुलरी, ये सारा पूरा स्ट्रक्चर है आपके थाइमस का, सही है। तो यहाँ पर जो है थाइमस का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स है थाइमस के बीच में, दो कंपार्टमेंट है थाइमस में जो कि इंटरकनेक्ट है 3 डायमेंशनल नेटवर्क से, एपिथेलियल सेल, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। यहाँ पे 3 डायमेंशनल नेटवर्क प्रेजेंट है आपके दोनों कंपार्टमेंट में। ये जितने भी सेल्स हैं आपके वो डेवलपमेंट है स्ट्रोमल सेल नेटवर्क के लिए, सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ थाइमोसाइट्स। तो ये जितने भी आपके हैं, मैक्रोफेज हो गया, एपिथेलियल सेल हो गया, स्ट्रोमल सेल हो गई, ये सारी की सारी जो है आपकी मैचुरेशन ऑफ थाइमोसाइट्स में हेल्प करती है। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप का एपिथेलियल होता है जो कि आपके आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे स्पेसिफिक टाइप का एपिथेलियल सेल है जिसका नाम है नर्व सेल्स। अब देखो यहाँ पे नर्व सेल देखोगे आपके, नर्व सेल, ठीक है। ये वाले नर्व सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। अब ये नर्व सेल जो होती है आपकी, ये इनके पास लॉन्ग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है जिसमें 50 थाइमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे मिलकर एक लार्ज मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। थाइमस जो होता है उसके पास भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है सिलेक्टिंग की, वो इफेक्टिव टी सेल्स होते हैं इनके पास और बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो है आपका जो और सारी प्रोसेस है किस तरीके से प्रोटेक्शन होती है, आप यूनिट 9 में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे कि जो MSc क्लास 1 एंड क्लास 2 में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ उसमें क्या इंपॉर्टेंस है इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेट करने में। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एफिशिएंसी ऑफ थाइमस या फिर थाइमिक फंक्शन जो होता है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है उस टाइम पे ये डिक्लाइन हो जाता है। यानी जितने भी आपके ओल्डर एज वाले होंगे उसमें जो थाइमस होता है उसकी जो फंक्शन होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। रीज़न फॉर लो इम्यूनिटी, जैसे ओल्ड एज में आएगा ह्यूमंस में तो इम्यूनिटी उनकी लो हो रही है तो इनका काम भी लो हो जाएगा। और एवरेज वेट जो होता है थाइमस का 70 ग्राम होता है और ये रिड्यूस हो जाता है 3 ग्राम ओल्ड पीपल में होता है, वैसे 70 ग्राम आप में, ठीक है। तो रिड्यूस हो जाता है तो इसकी एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है थाइमस में जो है ना टी सेल्स बन रहे होते हैं, तो टी सेल्स का बनने का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, सही है, इस तरीके से होता है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द सेकंड वन इज बोन मैरो। बोन मैरो भी इज ऑल्सो ऑन प्राइमरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन, ये भी आपका प्राइमरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन है। बोन मैरो जो होती है आपकी वो सॉफ्ट होती है, बिल्कुल स्पॉन्जी, हाईली वस्कुलर टिश्यू होती है, ठीक है। और
कहाँ होती है, मेडुलरी कैविटीज ऑफ बोन्स में होती है। तो बोन मैरो कहाँ पे होती है, जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट टू सॉफ्ट स्पॉन्जी हाईली वस्कुलर टिश्यू होती है, ठीक है, ये आपके बोन्स में प्रेजेंट होती है। ह्यूमंस में जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिब्स में, आपने देखा होगा आपकी पसलियों में, रिब्स में, वर्टिब्री में, स्टर्नम में, बोन्स ऑफ द पेल्विस, पेल्विस जो होता है आपका पेल्विक, वहाँ पे भी बोन्स होती हैं, उन बोन्स के बीच में भी आपके प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो। अडल्ट में जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। इस प्रोसेस को हम हीमेटोपोइसिस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, तो उसको हम हीमेटोपोइसिस कहते हैं। सही है, यहाँ पर आपके बोन मैरो में बनते हैं ये। हीमोपोइटिक स्टेम सेल क्या होता है, प्राइमरी स्टेम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑल अदर इम्यून सेल्स को फॉर्मेशन करने में। और इसके अलावा हीमोपोइटिक स्टेम जो होते हैं वो आपके फीटल लिवर या फिर बोन में प्रेजेंट होते हैं। हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं, फीटल, जो फीटस होता है उनके लिवर एंड बोन में प्रेजेंट होता है। हमारे पास हीमेटोपोइसिस वाला फॉर्मेशन होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का बनाने का काम हीमेटोपोइसिस करते हैं। मैमल्स में लाइक ह्यूमंस हो गया, रेट हो गया, बोन मैरो जो होता है वो क्रूशियल साइट होता है डेवलपमेंट ऑफ बी सेल्स के लिए, चाहे हम हो गए चाहे रेट हो गए। तो बोन मैरो किस लिए साइट है, डेवलपमेंट ऑफ बी सेल्स के लिए, ठीक है, प्रोलिफरेशन भी कर सकता है, डिफ्रेंशिएशन भी कर सकता है। बर्ड्स के केस में जो होता है, हम इसका नाम होता है बर्सा फेब्रिकस। इस केस में क्या होता है, बर्सा फेब्रिकस होता है, ठीक है, बर्ड्स के केस में। इन केस ऑफ कैटल एंड शीप इट इज़ द फीटल स्प्लीन, जो कि प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू ऑफ फॉर मैचुरेशन बी सेल्स के लिए होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बर्ड्स के केस में है उसमें बर्सा फेब्रिसियस होता है जो कि साइट फॉर बी सेल्स के लिए होता है। कैटल शीप में जो होता है वो फीटल स्प्लीन होता है जो कि प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू के लिए, यानी कि जो कि फंक्शन ऑफ बी सेल्स की तरह काम करता है। रैबिट के गट में जो होता है टिश्यू लाइक अपेंडिक्स होता है, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह काम करता है। तो ह्यूमंस में और रेट्स में जो होता है सेम चीज़ें होती है। बोन मैरो में क्या हो रहा है, बी सेल्स बन रही है, वो बोन मैरो में कर रहा है। और जो बर्ड्स है उसमें बर्सा फेब्रिसियस होता है। कैट्स हैं, जो आपके कैटल हैं, शीप हैं, उनमें फीटल स्प्लीन होता है। और जो आपके रैबिट के गट होता है उसमें अपेंडिक्स होता है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई कि कौन किसके लिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ पे आप सारी चीज़ दे सकते हो। तो बोन मैरो हमारे लिए, बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है, बिटवीन, यानी बीच में किसके प्रेजेंट होती है, बोन्स के, सही है, अपेंडिक्स एरा। सो इस तरह से काम होता है इनका। नाउ अब बोन मैरो पढ़ रहे थे हम, अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे बोन मैरो की। बोन मैरो जो होता है दो मेजर कंपोनेंट इसके पास भी होते हैं, जैसे थाइमस में दो मेजर कंपोनेंट थे ऐसे यहाँ पे थे। फर्स्ट वन इज रेड बोन मैरो, सेकंड वन इज येलो बोन मैरो। जैसे कि आपका ये बोन है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसको यहाँ से हटा दे, इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। अपन इधर बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको बना रही हूँ, ये आपका बोन है, ठीक है, और इसको कलर चेंज करते हैं, आ जाओ। ये आपका जैसे बोन है, ठीक है, इसको ब्लू से कर देते हैं। और यहाँ पे आपका एक टाइप होता है रेड बोन मैरो, ठीक है, तो रेड बना देते हैं अपन। अबे यार आजा, ठीक है, ये आपकी रेड बोन मैरो है, ये देखो, ये जो मैं फिल कर रही हूँ ये रेड बोन मैरो, ठीक है। और एक होती है आपकी येलो वाली, और ये बीच में आपकी फिल करी हुई येलो बोन मैरो। तो इस तरीके से होती है आपकी बोन। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट वन, ये वाली होती है आपकी रेड बोन मैरो, और बीच वाली होती है येलो बोन मैरो, ठीक है, आ जाओ। तो अब हमें करना है नेक्स्ट पे, रेड बोन मैरो जो होती है मेजरली इन स्केलेटन बोन सिस्टम में होती है, जिनका काम क्या होता है, ब्लड सेल्स को बनाना और ओल्ड सेल जो होती हैं उनको सर्कुलेशन से अलग कर देना। ये पार्ट जो होता है आपका हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स का होता है, जो कि मैलोइड और लिम्फोइड स्टेम सेल से आ रहे होते हैं। फिर यही सेल्स जो होते हैं लास्ट में डिवाइड हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स में और प्लेटलेट्स में। तो रेड बोन मैरो आपका सबसे मेजर वाला पार्ट है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो बीच में वाला पार्ट था ना, बीच वाला, ये वाला पार्ट आपका रेड बोन मैरो, सॉरी ऊपर वाला पार्ट आपका रेड बोन मैरो है। इसमें हीमोपोइटिक सेल्स होते हैं और फिर यही माइलोइड एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स बनाते हैं। लास्ट में जो होता है ये डिवाइड हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स में, ठीक है। येलो बोन मैरो की अगर हम बात करें तो ये सॉफ्ट बोन होते हैं, ठीक है, विच ऑल्सो नोन है स्पॉन्जी बोन भी हम इसे कहते हैं। ये जो होता है आपका कौन सा पार्ट होता है, वस्कुलर एंड, जिसमें प्राइमरी फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हीमोपोइटिक टिश्यू होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका फंक्शन। अब बोन मैरो जो होता है हीमोपोइटिक टिश्यू एंड एडिपोज सेल से सराउंडिंग होते हैं। हीमोपोइटिक टिश्यू किस में है, आपके रेड ब्लड सेल्स में, और जो आपके एडिपोज सेल्स हैं, यानी जिसको हम फैट सेल्स भी कहते हैं, एडिपोज मतलब फैटी सेल्स, ये आपके कहाँ हैं, येलो बोन मैरो में, ठीक है। मैश लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें आपको देखने को मिलता है, वो हमें देखना है। मैश वर्क ट्रेबिक्युलर बोन। बोन मैरो जो होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से बांटूं तो ये डिवाइड होता है वस्कुलर एंड नॉन वस्कुलर रीजन में। दोनों जो सेलुलर एंड नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जो नॉन वस्कुलर है पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हीमोपोइसिस का काम होता है, ठीक है। और जो आपके
फैट सेल, कोलाजन फाइबर, फिब्रोब्लास्ट, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। वस्कुलर वाला जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स एंड मैच्योर ब्लड सेल्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं और सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। इस तरीके से आपका बोन मैरो है। बोन मैरो का काम क्या होता है? वेरियस लिम्फोइड सेल्स को क्या करना, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को दोबारा से ये और ज़्यादा भेजेगा जो मैच्योर कर लेगा बी सेल्स को। प्लेटलेट्स भी होता है आपका एक, प्लेटलेट्स भी यही बनेंगे जब आपका रेड बोन मैरो बन जाएगा, उसके बाद प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें बनेंगी। उसके बाद जो आपका प्लेटलेट होता है ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है और बोन मैरो में ही ये प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका बोन मैरो का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। यहाँ पे आपको दिखेगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये जो पीला पीला है वो येलो बोन मैरो, ये जो ऊपर वाला रेड बोन मैरो है। स्पॉन्जी वाला कौन सा होता है? येलो वाला, और नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं आपके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके बहुत सारे फैट सेल्स है, साइनस है, एडवेंटिशियस, सारी चीज़ें आपके बोन मैरो में मिलती हैं, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? सेकेंडरी वाले ऐसे होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में हेल्पफुल रहेंगे, तो आपके सेकेंडरी वाले हो गए, सही है, सेकेंडरी वाले हो गए। प्राइमरी वाला क्या कर रहा था? साइट फॉर लिम्फोसाइट्स सेल्स बनाने के लिए। अब जो सेकेंडरी वाला है वो क्या कर रहा है? आपका इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें? लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोबॉइड टिश्यू जिसे माल्ट कहते हैं, और एक होता है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो कि गाल्ट कहते हैं, ठीक है। आप बोल देना, कुछ भी बोल देना, गाल्ट गल्ट, वट एवर यू वांट, ठीक है, वट एवर यू से, एंड आप बोल सकते हैं। खाना भी बन रहा है साथ में मेरे, ठीक है। और हाँ, आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है, और रमज़ान स्पेशल, रमज़ान तो चल ही रहा है, उसकी भी मुबारकबाद, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको पता है ड्यू टू देयर लोकेशन बॉडी, इसको हम पेरिफेरल लिम्फोबॉइड ऑर्गन्स भी कहते हैं। मेनली इसके अंदर एंटीजन को ट्रैप करने की एक्टिविटी होती है, यानी कि ये साइट ऑफ इंटरेक्शन होता है मैच्योर लिम्फोसाइट्स का एंटीजन के साथ। तो ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ही पास में प्रेजेंट होंगे, ऊपर की साइड प्रेजेंट होंगे, जिससे क्या होगा, कोई भी एंटीजन आएगा उसको ट्रैप कर पाएंगे। लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन जो होता है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, स्पेसिफिक रीजन होता है टी सेल्स एंड बी सेल की एक्टिविटी को कराने के लिए। माल्ट जो होता है वो अनऑर्गेनाइज या लेस ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपकी बॉडी में, माल्ट जो होता है बॉडी में, ठीक है। तो अब हम सबको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला हम देख लेते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो होता है बेसिकली आपका, जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे ना, तो उसमें इम्यूनोलॉजी वाला जो प्रैक्टिकल होता है आपका 3rd ईयर का, उसमें ये वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिम्फ नोड का शेप क्या है, ठीक है, बोन मैरो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं, इस तरीके से वाइवा में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नाउ यहाँ पे हम लिम्फ नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलर नेटवर्क होते हैं जो कि लिम्फोसाइट से फिल होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, इनके पास डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। आपको पता है कि मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। जिसने मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा। नाउ जो लिम्फ नोड होता है वो आपका लिम्फेटिक वेसल के जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं, सही है, जो आप जूलॉजी 135 में पढ़ चुके हैं। जिसने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। फर्स्ट ऑर्गन होता है एंटीजन को कॉम्बैक्ट करने के लिए, टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट है, एंटीजन इसी से ट्रैप होगा। लिम्फेटिक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है इस नोड्स में आपका, जहाँ से एंटीजन आएगा और एक्सपोज कर दिया जाएगा, फेगोसाइटोसिस किया जाएगा इसी नोड्स के अंदर। तो लिम्फ नोड्स आपका सबसे पहला वाला पार्ट है जिसमें आके एंटीजन फंसेगा और उसको फेगोसाइट्स कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ नोड के डायग्राम है, तो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ लिम्फ नोड्स के पास 3 रीजन्स होती हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, सबके पास 2 रीजन थी, इनके पास 3 है, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स में बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेज, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स, इधर प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द एंटीजन, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है सेकेंडरी फॉलिकल में बन जाता है, उसके बाद लार्ज स्ट्रक्चर बन जाता है और जर्मिनल सेंटर की तरफ जाता है। तो ये आपका सबसे पहला है कॉर्टेक्स वाला, जिसमें बी सेल्स प्रेजेंट है, जिसको मैं लिम्फोसाइट्स भी कह सकती हूँ, ठीक है। इसमें मैक्रोफेज है, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है। जब ये एंटीजन आता है इनके पास, एंटीजन आके इंटरेक्ट करेगा तो ये सेकेंडरी वाले फॉलिकल बन जाएंगे और फिर जर्मिनेट करेंगे। पैराकॉर्टेक्स में क्या होता है? पैराकॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसके पास भी डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, ये भी सराउंडिंग टिश्यू से माइग्रेट कर जाते हैं नोड्स में। लास्ट कंपार्टमेंट जो होता है मेडुला, उनके पास स्मॉल नंबर ऑफ लिम्फोइड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं और सिक्रेटिंग एंटीबॉडी। अब जहाँ जहाँ प्लाज्मा सेल्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स का क्या काम होता है आपका? एंटीबॉडी सिक्रेट करना, ठीक है। तो एंटीबॉडी सिक्रेट करने का काम किसका है? प्लाज्मा सेल्स का, राइट। तो जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें आपका प्लाज्मा सेल्स होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आ जाओ, अगर मैं बात करूँ कि टी हेल्पर सेल्स वगैरह किस तरीके से मैकेनिज्म किया जाता है, ठीक है, इनसाइड द लिम्फ नोड। एंटीजन ट्रैप करेंगे, फिर आपका डेंड्राइटिक सेल्स होगा पैराकॉर्टेक्स में, वो टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर देगा।
फिर आपका बी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ टी रिच पैराकॉर्टेक्स में। ये बी सेल्स जो होते हैं आपके आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज निकालेंगे, फिर फैगोसाइटिक सेल्स आएंगे और फिर उस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेंगे जो आपके फॉरेन पार्टिकल हैं। ठीक है, एंटायर प्रोसेस करने में आपको 4 से 7 दिन लग सकता है और ये फिर आपके लिम्फ नोड्स में आएंगे और एंटीबॉडी जो है उसको मारने का काम करेगा। तो इस तरीके से आपका मैकेनिज्म होता है इनका, ठीक है, स्प्लीन का, लिम्फ नोड्स का। नाउ अब हमें पढ़ना है सेकेंड वन इज स्प्लीन। इसको हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 20 मिनट हुआ है और हम कंप्लीट करके ही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे इफ्तार के लिए भी काम करना है। सही है। स्प्लीन, स्प्लीन कहाँ पे होता है? आपका एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक है, उस साइड लेफ्ट की साइड प्रेजेंट होता है आपके स्प्लीन। लार्ज ओवॉइड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। स्प्लीन जो होता है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें? इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में, जब एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में। तो जैसे कि हम सारी चीज़ें पढ़ के आए, ठीक है, वही चीज़ है। अब यहाँ पे जो होता है लिम्फ नोड जो होता है एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन में। स्प्लीन जो होता है एंटीजन को फिल्टर करने में हेल्प करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन करेगा और ब्लड बॉर्न एंटीजन बनाएगा। इंपॉर्टेंट जो होता है स्प्लीन जो होता है सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस करता है। स्प्लीन के पास आर्टरी है, ये आर्टरी लाएगा एंटीजन को। स्प्लीन के वेन होंगे, वो ब्लड से दूर ले जाएगा एंटीबॉडीज़ को। और 2 इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट होते हैं, रेड पल्प, व्हाइट पल्प। ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है वो इनके 2 कंपार्टमेंट। रेड पल्प जो होता है उनके पास सिनोसॉइड नेटवर्क होते हैं, जिसके पास मैक्रोफेजेस, रेड ब्लड सेल्स एंड कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन, जो डिफेक्टिव एंड डेड आरबीसीज होते हैं उनके ब्रेकडाउन करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, व्हाइट पल्प के पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि पैरा आर्ट्रियोल लिम्फोइड क्षेत्र में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये स्प्लीन है और इसका डायग्राम है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है माल्ट, दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, ये आपका एक डिफ्यूज सिस्टम होता है जिसमें स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन में। ये जो होता है इसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, नेजोफेरिंक्स, थायराइड, ब्रेस्ट, लंग, सलाइवरी ग्लैंड, आई, स्किन, सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। साइज ऑफ माल्ट जो होता है वो 400 मीटर स्क्वायर तक का होता है और इसमें कई सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कवर करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरेनोजेराइटल, और ये सारे के सारे मेजर साइट्स होते हैं जहाँ से एंट्री करते हैं पैथोजन। तो माल्ट होता है, इसके अंदर लूजली अरेंज लिम्फोसाइट्स के क्रिस्टल होते हैं, वेलाई भी प्रेजेंट होता है, वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड। माल्ट को जो है हम क्लासीफाई करते हैं बाल्ट में, दैट इज ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन, गाल्ट में दैट इज गट एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन टिश्यू, लाल्ट दैट इज लैरिंग्स एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन, CALT कंजक्टिवा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, नेसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, स्किन एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, डक्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लक्रीमल डक्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, अपेंडिक्स एंड पेयर पैचेस। सारी चीज़ें आपके सब म्यूकोसल लेयर्स में प्रेजेंट होती है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, याद हो जाती तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इतना तो मैं भी नहीं लिख के आती। ठीक है, कि ये गाल्ट, टाल्ट, माल्ट सारे लिख के आओ। ठीक है, आपको इसका फंक्शन देखो। माल्ट के पास क्या होता है? कैपेसिटी टू इन्वेड, एंडोसाइटोसिस का काम करता है एंटीजन को। ल्यूमन में जो है आपके यूराइनोजेरेट्रल ट्रैक्ट में हो, रेस्पिरेटरी में जब एंटीजन आ जाता है उसको एंडोसाइट्स करने का काम करें, ऐसे निगल जाएगी। ठीक है, ड्यू टू दीज इम्यून एबिलिटी एक्टिविटी एंटीबॉडी जो होता है फिर रिलीज होगा और फिर इसके अगेंस्ट जो आपका एंटीजन आया है उसके अगेंस्ट काम करेगा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो माल्ट होता है आपका, कि जो आपका माल्ट होता है ना बेसिकली, इसमें आपका IgA एंटीबॉडी होती है, तो इसको हम सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको माल्ट का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें का इतना आप नहीं पढ़ पाओगे अगर मैं बात करूं अपनी तो। ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखो ये मैचिंग है, ऑर्गेनाइज लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, लिम्फोइड कॉर्टेक्स में क्या होता है? डेंड्राइटिक सेल में, रेड पल्प में स्प्लीन, IgA, ये सारी चीज़ें, IgA माल्ट का सिक्रेशन। इस तरीके से यहाँ पे ना आप ये भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी टर्म्स दे रखी किस तरीके से आपको ये करना होगा कि अगर मच्छर काट लेता है तो किस तरीके, मच्छर आपका काटता है तो किस तरीके से आपकी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होती है। यहाँ पे थोड़ी सी समरी बता देती हूँ। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपके थाइमस एंड बोन मैरो थे जो कि इम्यून सेल्स को रिस्पॉन्सिबल थे डेवलप करने में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं सेंटर और पॉइंट होते हैं जहाँ पे इम्यून सेल्स बनते हैं। थाइमस जो होता है आपका एक स्मॉल ऑर्गन है बॉडी में जो कि टी लिम्फोसाइट्स बनाने में हेल्प करता है। बोन मैरो जो होता है वाइटल रोल होता है, हीमेटोपोइसिस करता है यानी ब्लड का फॉर्मेशन करता है। वेरियस लिम्फोइड सेल्स को सिक्रेट करने का काम भी इसी का है। बोन मैरो जो होता है जहाँ पे बी सेल्स बनते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक लिम्फ नोड, स्प्लीन, म्यूकोसा एसोसिएटेड, ये जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं उसको हम बैटल ग्राउंड भी कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअल एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होता है। तो ये आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स हो गए हैं। तो ये चैप्टर आपका हो चुका है डन। यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं या आप कर सकते हैं, वरना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी जल्द ही लेकर आऊँगी, बस आपके अप्रैल के एंड में लेकर आऊँगी। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिए। अभी हमारा मार्च चल रहा है और आई होप कि मैं एग्जाम से पहले यानी
अप्रैल तक मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी वैसे, ठीक है। इसके अपन के 4 चैप्टर हो गए और कितने बचते हैं, अभी तो काफ़ी बचते हैं। और जो भी आपका केमिस्ट्री रहता है वो सारी चीज़ें, थोड़ी सी रमज़ान के चक्कर में थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है मुझे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि सारी चीज़ें, फिर ईद है एंड रमज़ान में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो क्लास करने भी जाती हूँ, कॉलेज भी जाती हूँ, फिर वहाँ से आके इफ्तार एंड ऑल, सो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है मेरे से, ठीक है। मैं चाहती नहीं हूँ डिले करना, पर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट में। और अगर किसी को असाइनमेंट्स बनवाने हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, वट एवर यू वांट द कॉपी, ठीक है, ओ माय गॉड, ठीक है, वट एवर यू वांट एनी कॉपी, ठीक है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। यार पीलू पीलू अच्छा सा लग रहा है, ठीक है, यह कलर बिखेर दूँ, आज होली है भाई, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, दैट इज़ @missmedico170, ठीक है। ये अपन का अभी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं किया क्योंकि वो मेरा पर्सनल है, थोड़ा सा अलग लेके करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए और इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्दी अपलोड करूँगी, आई थिंक कल ही कर दूँ क्योंकि घर पर ही हूँ मैं अभी 3 दिन, तो आज फ्राइडे सैटरडे संडे मैं 3 दिन घर पर ही हूँ, तो मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो सेल्स पढ़ना है, इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स में आपने TN B सेल काफ़ी बार पढ़ लिया है, ठीक है। अब एपिटॉप पढ़ेंगे, ठीक है, हिमेटोपोइसिस पढ़ेंगे, इम्यून सेल्स, माइलॉइड लीनिएज, हिमेटोपोइसिस किस तरीके से हो रहा है, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि 5th चैप्टर है। उसके बाद आपका ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा, देन हम ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल मैं आपका ही करा देती हूँ होपफुली, और फिर हम ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री वालों का 135 एंड 137 की डिमांड है, तो मैं उसको भी लेके आ रही हूँ। 135 के मैंने 2-3 लेक्चर करा रखे हैं, उसको आगे से ही करेंगे, 137 भी जल्दी से मैं कर दूँगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, इफ्तार कर लीजिए, बाय बाय बाय।